हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और माता रानी आपकी हर विशेज़ को पूरी करें और आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करें। सो बात करते हैं DSSB TGT SST के पेपर 2 की रिवीजन के बारे में, क्योंकि रिवीजन कैसे करना है, इतना बड़ा सिलेबस है। ठीक है, होच पोच हो गया है बहुत सारे सिलेबस का, है ना। सो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं पेपर 2 TGT DSSB के रिवीजन के बारे में। सो रिवीजन कैसे करना है, आई होप आपने अपनी अभी तक NCERT को कंप्लीट कर लिया होगा और इसकी 1-2 बार रिवीजन कर ली होगी। सो अगर आपकी NCERT कंप्लीट नहीं हुई है तो मैंने प्रीवियस क्लास में अपने वीडियो में बताया है कि आप अपनी NCERT के टॉपिक्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपने अपनी NCERTs को कंप्लीट कर लिया है, सो आप अब करेंगे अपनी रिवीजन। और रिवीजन कैसे करना है, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनसे रिवीजन कीजिए और उन नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना ही मेन रिवीजन का एक सबसे मेन चीज़ होती है। क्या करना है, आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़िए और हर चैप्टर की एक थ्योरी आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब उसके जो चैप्टर के फैक्ट्स होते हैं उन फैक्ट्स को आपको एक शॉर्ट नोट में लिखना है, वही है शॉर्ट नोट। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को बना के फिर उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। समझिए कोई क्लाइमेट का चैप्टर है, उसमें सारी टाइप ऑफ विंड्स आपको आ गया है कि ट्रेड विंड्स कहाँ से जाती हैं, किधर से फ्लो करती हैं। ठीक है, वेस्टर्लीज है ना, ईस्टर्लीज, तो ये पोलर ईस्टर्लीज कहाँ कहाँ से विंड्स फ्लो करती हैं, तो ये सारी कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड तक, ये सारी चीज़ें आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। और जो फैक्ट्स होंगे ना उसे शॉर्ट नोट्स में उतारिए और साथ में PYQs कीजिए। PYQs जितने ज़्यादा करेंगे, MCQs की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, आपके कंसेप्ट उतने क्लियर होते जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उस टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे बड़ी चीज़ आपको अपनी जो आपकी अभी जो प्रिपरेशन है उस पर बिलीव रखना है, क्योंकि सेल्फ डाउट बहुत बड़ी हर्डल होता है प्रिपरेशन में, डीमोटिवेशन के लिए। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और सबसे ज़्यादा आपको अपनी मोर एंड मोर प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और मन में बहुत सारे थॉट्स भी आ रहे होंगे कि बहुत से लोग हैं लाइन में। देखिए, हमें अपना काम करना है, हम अपना कर्मा कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा कर्म है हमें वो करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो आप जो है उसे कीजिए। ठीक है, जो रिज़ल्ट आना होगा आएगा, लेकिन आपने एटलीस्ट अपनी तरफ से 100% देना है। ठीक है, और जो मेहनत अभी आप कर रहे हैं ना, वो मेहनत कभी ख़राब नहीं जाएगी, इतना विश्वास रखिए। कभी भी कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती है, किसी न किसी फॉर्म में कभी ना कभी वो आपको जो है मिलती है उसका फल। ठीक है, सो आपको अपने लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको अपने जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें उसको करनी है, साथ साथ में पेपर 1 की भी आपको प्रॉपरली उसकी रिवीजन रोज़ रोज़ करनी है। ठीक है, और पेपर 2 का देखिए, जब आपका सारा आप साथ साथ में PYQs कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद आपको जो टॉपिक है उसका अगर आपको लगता है आपकी NCERT अच्छे से कंप्लीट हो गई है तो PDF सॉरी, जो भी आपका टॉपिक है उसको आप एक उसका PDF निकालिए गूगल से, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक से भी वो टॉपिक को आप और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उसको डीपली आप टॉपिक को समझेंगे, क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएंगे कंसेप्ट वाइज वो आपके इजीली सॉल्व होंगे। तो इस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है। बाकी तो देखिए, रिज़ल्ट सीट्स बहुत कम है, तो कुछ लोगों के ही सिलेक्शन होना है, बट एटलीस्ट हम अपना 100% देंगे ताकि आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी मे बी कोई ना कोई तो देखिए कहीं ना कहीं तो होगा जिसका जो अपना 100% दे रहा है उसका कहीं ना कहीं तो होगा ही। सो ये थी पेपर 2 की रिवीजन के बारे में कि आपको रिवीजन कैसे करनी है और सेल्फ डाउट तो नहीं करना है और पॉजिटिव रहना है। देखिए, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, पॉजिटिव थॉट्स को ही लेके चलिए। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट्स इस टाइम चल रहे होंगे सबके माइंड में, तो नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा डाउन रखिए, पॉजिटिव थॉट्स को ही लेके चलिए। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस पे विश्वास रखिए कि मैंने जितना किया है वो अच्छा है, सफिशेंट किया, 100% दे रही हूँ मैं। तो यही है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।